अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो है ये चिमटे, जिसमें हम सीखेंगे कि चिमटों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा करनी है। और चिमटे बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नीडल का थ्रेड है वो भी छोटा होना चाहिए, प्लस आपका जो तिल्ला है ये वाला जो नेक से कनेक्टेड है ये भी टाइट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लूज़ रहेगा तो आपके चिमटे जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। प्लस नेक्स्ट यहाँ जो थंब है यहाँ से तिल्ला आपको टाइट टाइट करना है, ताकि आपका जो चिमटा है वो अच्छे से आए। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे चल के मैंने दिखाया है कि तिल्ला काटते कैसे हैं। हमारी जो नीडल का थ्रेड है, जो धागा है, जब वो ख़त्म होता है तो उसको अगेन हमें कैसे जोड़ना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मैंने आगे इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है। अगर आप बिगनर है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम सेम ही है, फ़िरहान इकबाल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। प्रीवियस वाली जो क्लास है उसमें मैं आपको दिखाना भूल ही गई थी कि तिल्ला जो है जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो इसे काटना कैसे है। जो प्रीवियस वाली क्लास है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो ये वाली लाइन है, यानी कि जो ये वाली दंस की लाइन है, ये आपको पूरा इस तरीके से एंड तक लेके जाना है। और उसके बाद इतनी सी गैप छोड़ के आपको अगेन एक और लाइन लेके जानी है, फिर इतनी और गैप छोड़ के यहाँ से एक और लाइन, एक और लाइन, जब तक कि आप 8 से 10 लाइनें ना बनाए, ताकि आपकी जो जाली है वो बिल्कुल बहुत अच्छी बन के आए फर्स्ट प्रैक्टिस में ही, यानी कि पहले दिन ही आपकी जाली जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाए। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इस जाली के अंदर हमें अगेन कुछ और फिल करना है। ठीक है, तो वो हमारी जो थर्ड क्लास है, यानी कि जो आज की क्लास है, इसमें हम सीखेंगे कि इसमें हमें अंदर से क्या भरना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको इतनी इतनी ही गैप छोड़ के बहुत सारी लाइन्स की प्रैक्टिस करना है, पूरा यहाँ से लेके, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आपके फैब्रिक का जितना भी एंड है वहाँ तक। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी जो जाली है बिल्कुल अच्छी होगी, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी जाली होगी उतना ही अच्छा जो आपका काम है वो आगे चल के होगा। आपको इसी तरह से लाइन्स क्रिएट करनी है जाली की, जिसे हम दंस भी कहते हैं। तो ठीक है, प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जब हम तिल्ला जोड़ते हैं तो वह कैसे जोड़ते हैं, सेम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। तो जो जब हम तिल्ला काटते हैं इसका भी सेम वही तरीका है। आपको यहाँ पे इस तरह से तिल्ला जो है उसे कट करना है। आप चाहे तो सीजर से कट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने टीथ यानी कि अपने दांतों से भी कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें, अगर आपके पास सीजर अवेलेबल नहीं है तो नेल कटर जो होता है जिससे हम नेल्स कट करते हैं वो तो हर जगह पे अवेलेबल होता है, आप उससे भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जब आप एंड पे पहुंचेंगे, यानी कि एंड तक आप पहुंच गए हैं, अब आपको वहाँ से तिल्ला काटना है। आपको अगेन यही करना है, यहाँ से आपको सुई को नीचे की तरफ डालना है। ठीक, ऐसे ही। अब यहाँ पे हमारी जो सुई का बैक साइड है, इसमें हमारा जो निडल का थ्रेड है, यानी कि जो धागा है वो डबल है। अब हमें इसी को ऊपर की तरफ डालना है, सेम वैसे ही जैसे हमने तिल्ला जोड़ते वक्त किया था। ठीक है, कुछ ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे एक होल सा बनाना है और उसके अंदर हमें इस तिल्ले को डालना है, सेम वैसे ही जैसे हमने तिल्ला जोड़ते वक्त किया था, सेम ऐसे। अब इसको नीचे से थोड़ा ज़ोर से खींचना है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इसे बंद करना है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग जो प्रैक्टिस शेयर करते हैं वो मुझे ये शेयर करते हैं कि मैम हम यहाँ पे नॉट देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप तिल्ला को नॉट नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे स्टिच करना है, नॉट नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट कैसे दे सकते हैं यहाँ पे, ये टाइट कहाँ कहाँ से होगा यहाँ पे। इसलिए जब भी आप तिल्ला काटें उसके ऊपर फिर स्टिचेस दें, लेकिन स्टिचेस भी आपको 5-6 देनी है, ताकि आपका जो तिल्ला है वो लूज़ ना रहे और वो निकले ना। ठीक है, आपको इस तरह से नॉट देना है, यानी कि आपके निडल के थ्रेड को इस तरीके से फिर अगेन नॉट देना है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टिचेस देनी है, 4-5 स्टिचेस देनी है, ताकि आपका जो तिल्ला है वो अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद अगेन फिर आप इस तरीके से यहाँ पे तिल्ला काट सकते हैं, यानी कि आपका जो सुई का थ्रेड है इससे भी काट सकते हैं। एंड
इस तरीके से। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे करना है। अब हमें इसके अंदर भरना है जिससे हम चिमटा कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली और ये वाली लाइन, इसके अंदर जब हम चिमटे भरते हैं तो इसको वीएल कहते हैं। इसका सेकंड भी होता है, उसमें हम चिमटू की जगह पे जो है वो टिक्स यानी कि सर्कल्स भरते हैं, जो हम नेक्स्ट आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक और लाइन है जिसके अंदर हम जो प्लेन सर्कल्स है वो भरते हैं, वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इस तरीके की लाइनें ड्रॉ कीजिए और बीच में से गैप छोड़िए, ताकि आपका जो तिल्ला है वो भी अच्छे से बैठे, फैब्रिक भी कम लगे और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाए। प्लस हर क्लास में जो आप सीखेंगे आपको अगेन उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी उसका स्पेस होगा तो आप उसमें उसे बना सकते हैं। अगर आप क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं रीड करूँगी। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा यानी कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि जब हमारा जो निडल का थ्रेड है जब ये कटता है तो इसको अगेन हम कैसे जोड़ें। सेम प्रोसेस वही है। अगर आप ये वाला जो धागा है अगर आप इसे नॉट देते हैं तो नॉट देने के बाद हम इसे इस तरीके से नीचे से जोड़ते हैं, ठीक है। सेम वही करना है कि आपकी नीडल का थ्रेड जहाँ भी ख़त्म हुआ वहाँ पे नीडल को आपको इस थ्रेड को काटना है, अगेन नीडल में थ्रेड जोड़ना है, देन थोड़ा सा नॉट लगा के आपको वहीं से इस तरीके से स्टार्ट करना है। यहाँ पे कटा यहाँ पे कटा तो यहाँ पे, ऐसा कोई इसका दूसरा रूल नहीं है। और जो ऊपर से हम थ्रेड जोड़ते हैं वो मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगी कि उसको कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अगर आप यहाँ ऊपर से ही थ्रेड जोड़ेंगे। इसलिए बेटर है आप पहले जो सुई का धागा है इसे आप नॉट ही दे के नीचे से, ठीक है, यहाँ से जो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वाली क्लासेस में दिखाया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वाली देखिए। इस तरीके से यहाँ पे अगर आपका थ्रेड कटा है यहीं पे आप नीचे की तरफ से सुई को ऊपर की तरफ लाएंगे, नॉट नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर से आप आपका काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम ये वाला सीखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसे चिमटे कहते हैं, ठीक है। तिल्ला कैसे जोड़ना है वो मैं आपको प्रीवियस वाली क्लासेस में बता चुकी हूँ, इसलिए वो मैं आपको इस क्लास में नहीं दिखा रही हूँ। तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप ये चिमटों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तिल्ला जोड़ना है और उसके बाद आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से आपको सुई लेनी है इधर टॉप पे एंड देन इस तरीके से खींचना है अगेन इसके पीछे से, ठीक है, इस तरीके से। आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा, इस तरीके से। एंड देन यहाँ से आपको एक स्टिच देनी है, जॉइंट से निकालना है, फिर अगेन इसके पीछे से यहाँ से आपको स्टिच देनी है और नीचे की तरफ निकालना है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। अगेन आपको फिर यहाँ से सुई डालनी है, अगेन टॉप से निकालनी है ऐसे, इसके पीछे से धागा लिया इस तरीके से ऐसे, यहाँ से आपको बाहर की साइड से, ठीक है, ये देखिए बाहर की साइड से सुई लेनी है, यहाँ पे जॉइंट से निकालनी है, ठीक है। फिर यहाँ अगेन पीछे वाली साइड से सुई लेनी है और यहाँ नीचे निकालनी है, ठीक है, इस तरीके से सेम, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये सेम है, इसी को आपको रिपीट करते हुए जाना है। अगेन इसे हम चिमटे कहते हैं और इन तीनों को मिला के हम वीएल कहते हैं, जो कि हर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर डिज़ाइन नहीं होता है। स्पेशली जो फेरन होते हैं अगर उन पे बहुत काम है और इसके बगैर नहीं होता है। बस जो लड़कियों के फेरन पे काम होता है उसमें ये नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये वाली जाली की लाइन जो है ये होती है। तो ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। इसके बगैर आप तिल्ला वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। किसी भी तिल्ला वर्क में आपको ये बनाना ही है, दामन पे बनाना है प्लस नेक के एरिया पे इसको बनाना होता है। आप स्लिट्स पे अगर कोई सिंपल सिर्फ स्लिट्स पे ही काम कर रहा है वो भी इसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत करनी है। तिल्ला टाइट रखना है, अगर आप बिगनर हैं निडल का थ्रेड जो है वो काफ़ी छोटा रखना है, यानी कि जो सुई का धागा है उसे आपको कम लेना है, उससे जो आपका तिल्ला है वो टाइट आएगा, वो लूज़ नहीं जाएगा, ठीक है। एज अ बिगनर जो तिल्ला है वो थोड़ा सा लूज़ रहता है। अगेन आपको वही करना है स्टार्टिंग में किया था, तिल्ले के पीछे से धागा लिया यहाँ से, अगेन यहाँ से इस तरीके से, लेकिन थंब से आपको, ये जो थंब है यहाँ से आपको तिल्ला टाइट करना है जब भी आप ऊपर की तरफ सुई लेके जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे
अब यहाँ से इसके पीछे आया, ठीक है। यहाँ से अब आपको थंब से तिल्ला टाइट करना है क्योंकि स्टिच तभी टाइट आएगी, ओके। आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो तिल्ला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और ये जो है ये उखड़ा उखड़ा लगेगा। प्लस आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। इसके बगैर हमारा तिल्ला वर्क नहीं होगा। जाली जितनी इम्पॉर्टेंट है उतना ही चिमटे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। याद से आपको करना है इसे और बहुत ध्यान से भी करना है और कोशिश करनी है कि ये जो लाइन है ये और पहली जाली और दूसरी जाली इसके बीच में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि चिमटे जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं डालने होते हैं, इनको मीडियम ही डालना होता है। मैंने जितने रखे हैं आप इसे और ज़्यादा थोड़े से बड़े रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो ये बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और तिल्ला वर्क में चिमटे जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। जितना आप इसे कम रखेंगे यानी कि गैप को, आप बीच की गैप को जितना आप कम रखेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करनी है कि चिमटे ही ना दिखे। नॉर्मल रखिए, जितना मैंने रखा है उतना। प्रैक्टिस अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से करेंगे यानी कि गैप को आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, जाली के बीच में ऐसे आप गैप नहीं छोड़ेंगे तो आपका जो तिल्ला वर्क है वो बहुत अच्छा होगा, आपकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से तिल्ला वर्क करते हैं यानी कि पहले से ही आप गैप्स का ध्यान रखेंगे, आप वीएल का ध्यान रखेंगे कि कितना ऊंचा रखना है कितना नहीं रखना है, उससे जो आपका तिल्ला वर्क है वो बहुत अच्छा होगा। और जो चिमटे हैं आपको इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, मतलब एक चिमटे और दूसरे चिमटे के बीच में आपको गैप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है। अगर आप गैप बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोगों का क्या होता है ना कि कुछ लोगों का जो चिमटा होता है यानी कि कुछ लोग जो ये चिमटे बनाते हैं उनका जो गैप है वो यहाँ ऊपर से भी गैप होता है, नीचे से भी गैप होता है और सेंटर में चिमटे होते हैं, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करें कि आप इसे अटैच ही करें क्योंकि तभी ये अच्छा दिखेगा। जो वो सेंटर में होता है यानी कि वीएल के बीच में होता है, ऊपर भी गैप नीचे भी गैप, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का जो काम है जिन्होंने शेयर किया है उनका वैसा हो रहता है। लेकिन एज अ बिगनर अगर आपको रहेगा कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इतने अच्छे से करनी है कि ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप जितना अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम फिर नहीं रहेगी, ठीक है। तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, जितना हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इसमें मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कुछ ना कुछ तो बताती ही रहती हूँ जिससे आपका तिल्ला वर्क जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। मेरी कोशिश यही है कि मेरी क्लासेस से जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं वो अच्छे से घर बैठ के ही तिल्ला वर्क बहुत अच्छे से सीखें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखिए इसके बीच में यानी कि यहाँ और यहाँ जाली के बीच में गैप नहीं छोड़ना है कि बीच सेंटर में आप चिमटा लेके जाओगे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। यूज़र नेम मेरा सेम है, फ़िदान इकबाल। मुझे प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखिए और जितना हो सके उतना इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जाली की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, चिमटों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इसके आगे हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है लिखिए कमेंट्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो जल्दी मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।